नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं आसिया नाजली। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश के 2 दिवसीय दौरे पर रवाना होने से पहले कहा, बांग्लादेश के विकास के प्रयासों में सहयोग करने के लिए भारत प्रतिबद्ध है। राज्य में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 278 नए मामले सामने आए हैं। रांची में मिले सर्वाधिक 170 संक्रमित। गंगा नारायण सिंह मधुपुर विधानसभा उपचुनाव में भाजपा के उम्मीदवार घोषित, 30 मार्च को करेंगे नामांकन। और राष्ट्रीय पुरुष सब जूनियर हॉकी प्रतियोगिता में झारखंड ने हरियाणा को हराकर खिताब अपने नाम किया। अब समाचार विस्तार से। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है, इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें। सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से ऊपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं। सुरक्षित रहें और 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2 दिवसीय बांग्लादेश दौरा आज से शुरू हो रहा है। बांग्लादेश यात्रा के लिए रवाना होने से पहले श्री मोदी ने कहा कि भारत बांग्लादेश की आर्थिक वृद्धि और विकास के प्रयासों में सहयोग करने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री मोदी ने कहा कि बांग्लादेश यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री शेख हसीना के दूरदर्शी नेतृत्व में देश के उल्लेखनीय विकास की सराहना करने का अवसर मिलेगा। उन्होंने कहा कि वे कोविड महामारी से बांग्लादेश की लड़ाई के लिए भारत का समर्थन और एकजुटता प्रकट करेंगे। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की कि कोरोना काल शुरू होने के बाद उनकी पहली विदेश यात्रा पड़ोसी मित्र देश की होगी। बांग्लादेश के साथ भारत के प्रगाढ़ सांस्कृतिक और भाषाई संबंध हैं तथा दोनों देशों के लोगों के बीच अच्छा संपर्क है। राज्य में कोरोना का संक्रमण एक बार फिर लगातार तेजी से बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 278 नए मामले सामने आए हैं। इनमें सर्वाधिक 170 मामले रांची के हैं। राज्य में प्रतिदिन मिलने वाले नए केस 14 मार्च से लगातार बढ़ रहे हैं। यहां 13 मार्च को 43 नए कोरोना मरीज मिले थे। इसके बाद प्रतिदिन नए मामलों की संख्या में इजाफा हो रहा है। 19 मार्च से प्रतिदिन 100 से अधिक नए संक्रमित मिल रहे थे। कल ये संख्या 200 से भी पार हो गई। पुराने मरीजों के स्वस्थ होने से अधिक नए संक्रमित मिलने से यहां कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। स्थिति यह है कि राज्य में पिछले 6 फरवरी को कोरोना के सक्रिय मामले 428 थे, जो अब बढ़कर 1175 हो गए हैं। गिरिडीह जिले में एक बार फिर कोरोना ने दस्तक दे दी है। सिविल सर्जन डॉक्टर सान्याल ने एक नए मामले की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि गुजरात से लौटे एक व्यक्ति में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है, जिसका इलाज शुरू कर दिया गया है। सिविल सर्जन ने बताया कि जिले में अब तक 1 लाख से अधिक लोगों को कोविड के टीके लगाए जा चुके हैं। इधर जिले के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने देश भर में बढ़ रहे संक्रमण के मामलों को देखते हुए जिले में एहतियाती कदम उठाने का निर्देश दिया है। उन्होंने ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट पर जोर देते हुए सभी निजी अस्पतालों को 10% बेड कोरोना मरीजों के लिए आरक्षित रखने का निर्देश दिया है। पलामू प्रमंडल में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के अलावा नक्सल प्रभावित इलाकों में कोविड-19 टीकाकरण अभियान प्रभावी तरीके से चल रहा है। टीकाकरण को लेकर बुजुर्गों में खासा उत्साह है। विस्तृत विवरण दे रहे हैं पलामू संवाददाता। लाल आतंक का गढ़ कहे जाने वाले पलामू के बूढ़ा पहाड़ इलाके के लोग बेखौफ होकर कोरोना से जंग लड़ रहे हैं। बुजुर्ग 30 से 35 किलोमीटर का सफर तय कर गढ़वा के भंडरिया स्वास्थ्य केंद्र पहुंच रहे हैं और कोरोना का वैक्सीन ले रहे हैं। बूढ़ा पहाड़ के ग्रामीणों और डॉक्टरों की टीम को नक्सलियों से अब तक कोई परेशानी नहीं हुई है। लाल आतंक के फरमान के बाद सब कुछ थम जाने वाले पलामू के बूढ़ा पहाड़ इलाके के लोग बेखौफ होकर कोरोना से जंग लड़ रहे हैं। यहाँ के बुजुर्ग कोविड-19 का वैक्सीन लेने के लिए काफी जागरूक हैं। 150 से अधिक बुजुर्ग 30 से 35 किलोमीटर तक का सफर तय कर गढ़वा के भंडरिया स्वास्थ्य केंद्र पहुँच रहे हैं और वैक्सीन ले रहे हैं। इस क्षेत्र में अभी तक नक्सलियों ने डॉक्टर एवं ग्रामीणों को किसी तरीके का परेशानी नहीं की है। ग्रामीणों के उत्साह को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग बूढ़ा पहाड़ के इलाके में पंचायतों में वैक्सीनेशन सेंटर स्थापित करेगा। जसप्रीत सिंह, आकाशवाणी समाचार, पलामू। देश भर में कोविड-19 संक्रमण से बचाव के लिए कुल मिलाकर 5 करोड़ 46 लाख लोगों को टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें 80 लाख स्वास्थ्य कर्मियों को टीके की पहली और 51 लाख को दूसरी डोज दी गई है।
अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं में 85 लाख को पहली और 33 लाख को दूसरे डोज का टीका लगाया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि अभी तक 60 वर्ष से अधिक आयु के 2,42,00,000 से अधिक लाभार्थियों और विभिन्न बीमारियों से पीड़ित 45 वर्ष से अधिक आयु के 54,30,000 से अधिक लोगों को कोविड से बचाव का टीका लगाया गया है। मंत्रालय के अनुसार कल 15,20,000 से अधिक टीके लगाए गए। उच्चतम न्यायालय ने कल शॉर्ट सर्विस कमीशन महिला अधिकारियों की याचिकाएं स्वीकार कर ली। इन महिलाओं ने सेना में स्थायी कमीशन देने की मांग की है। न्यायालय ने वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट ACR की प्रकृति को त्रुटिपूर्ण और भेदभावपूर्ण बताया है। ACR मूल्यांकन प्रक्रिया को मनमाना और अतार्किक बताते हुए उच्चतम न्यायालय ने कहा कि महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने के मापदंड में सेना में उनकी ख्याति और उपलब्धि की अनदेखी की गई है। देश भर में एकलव्य विद्यालयों में करीब 3,500 शिक्षकों की नियुक्ति होगी। इनमें प्राचार्य, उपाचार्य, स्नातकोत्तर शिक्षक और ट्रेंड स्नातक शिक्षक के पद शामिल हैं। झारखंड के एकलव्य विद्यालयों में 208 पदों के विरुद्ध वैकेंसी निकाली गई है। अभ्यर्थी 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन दे सकते हैं। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश की ट्विटर हैंडल @AIR news_Ranchi और फेसबुक पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर स्वागत है। हाल ही में आजसू पार्टी से भाजपा में शामिल हुए गंगा नारायण सिंह को पार्टी ने मधुपुर विधानसभा उपचुनाव में अपना उम्मीदवार बनाया है। भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति ने कल उनके नाम की घोषणा की। श्री नारायण 30 मार्च को अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। 30 मार्च नामांकन की आखिरी तारीख है, जबकि 31 मार्च को नामांकन पत्रों की जांच होगी। इस उपचुनाव के लिए 17 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे और 2 मई को मतों की गिनती होगी। कोडरमा जिले की निचली अदालत ने हत्या के एक मामले में 4 अभियुक्तों को फांसी की सजा सुनाई है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश 1 रमाशंकर सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मामले की सुनवाई करते हुए मृतका के माता पिता और चाचा चाची को सजाए मौत का फैसला सुनाया। बताया जाता है कि 25 अगस्त को 2018 में जिले के चंदवारा थाना क्षेत्र के मदनगुंडी में एक 20 वर्षीय युवती की हत्या उसके परिजनों ने कर दी थी और साक्ष्य छुपाने की नियत से शव को जलाने का प्रयास किया था। इस मामले को लेकर कोडरमा न्यायालय में स्पीडी ट्रायल किया गया। हजारीबाग जिले के बहोरनपुर स्थित पुरातात्विक स्थल से चोरी गई भगवान बुद्ध की 2 प्रतिमाएं पुलिस ने रांची से बरामद कर ली हैं। इस सिलसिले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये 2 प्रतिमाएं जिले के सदर प्रखंड स्थित बहोरनपुर में खुदाई के बाद मिली थी। जिले के पुलिस अधीक्षक कार्तिक एस ने बताया कि मूर्ति चोरी की इस घटना में बिहार के बांका के अलावा रांची के लोग भी शामिल थे।
को चुरा करके रांची के एक संजय अग्रवाल है उनके यहाँ दिया है। और संजय अग्रवाल उस मूर्ति को रखने के लिए यतीश संजय अग्रवाल ही जो है पेपर में इस आर्कियोलॉजिकल साइट और इसके वैल्यूज के बारे में जितना पेपर में न्यूज आया तो उसको देख करके उनको ये लगा कि ऐसे मूर्ति एक को हम लोग चोरी करके बाजार में बेचेंगे तो बहुत पैसा कमा सकते हैं। तो तब जो है सुजीत के साथ मिलकर पूरा प्लानिंग किया और सुजीत जो है अपना जान पहचान के लोग जो बांका जिला के रहने वाले हैं नरेश राय और प्रेम शंकर उन दोनों को बुलाकर 20-21 के रात्रि में लोग चोरी किया है। इनका संजय अग्रवाल के कन्फेशन के आधार पर यतीश के घर से हम लोग इस पूरा दोनों मूर्ति को सही सलामत बरामद कर पाए और बांका से प्रेम शंकर और नरेश राय दोनों को भी हम लोग गिरफ्तार कर पाए और इसमें आगे भी अनुसंधान जारी है। झारखंड पुलिस में होली और शब बारात को लेकर 30 मार्च तक तमाम छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। पुलिस मुख्यालय ने इससे संबंधित आदेश सभी जिलों के एसपी और इकाई प्रमुखों को जारी कर दिया है। आदेश दिया गया है कि त्योहारों पर कोविड-19 के गाइडलाइंस का पालन कराएं और विधि व्यवस्था का संकट उत्पन्न न होने दें। पुलिस की गश्त तेज करने के साथ ही असामाजिक तत्वों पर कड़ी नजर रखने का आदेश भी दिया गया है। आदेश में कहा गया है कि विशेष परिस्थिति में पुलिसकर्मी अपने एसपी या नियंत्रित पदाधिकारी की अनुमति से अवकाश ले सकते हैं। और अब खेल की खबरें। राष्ट्रीय पुरुष सब जूनियर हॉकी प्रतियोगिता में झारखंड ने हरियाणा को हराकर खिताब अपने नाम कर लिया है। झारखंड पहली बार इस प्रतियोगिता में चैंपियन बना है। जिंद में आयोजित फाइनल मुकाबले में झारखंड की टीम ने हरियाणा को 3 के मुकाबले 1 गोल से पराजित किया। निर्धारित समय में दोनों टीमें कोई गोल नहीं कर सकी। मैच का फैसला पेनाल्टी शूटआउट में हुआ। भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा एक दिवसीय क्रिकेट मैच आज दोपहर 1:30 बजे से पुणे के महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन के स्टेडियम में खेला जाएगा। चोटिल श्रेयस अय्यर की जगह इस मैच में ऋषभ पंत या सूर्य कुमार यादव में से किसी एक को मौका मिल सकता है। 3 एक दिवसीय सीरीज का पहला मैच टीम इंडिया ने 66 रन से जीता था। भारतीय टीम अगर ये मैच जीत जाती है तो वो घर में इंग्लैंड के खिलाफ लगातार 6ठी द्विपक्षीय सीरीज जीत लेगी। और आइए अब जान लेते हैं अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले सभी प्रमुख अखबारों ने कोरोना के बढ़ते मामले को पहले पन्ने की सुर्खी बनाया है। दैनिक हिंदुस्तान ने स्टेट बैंक की कोरोना पर रिपोर्ट को पहले पन्ने पर जगह दी है। अखबार ने शीर्षक बनाया है 100 दिन चल सकती है दूसरी लहर। वहीं कोडरमा में हॉरर किलिंग के मामले में मिली सजा को भी अखबार ने पहले पन्ने पर जगह दी है। शीर्षक है हॉरर किलिंग में युवती के मां और बाप समेत 4 लोगों को फांसी की सजा। प्रभात खबर ने लापरवाही से बढ़ रहा कोरोना, हमारा संयम रोक सकता है ये दूसरी लहर, इस शीर्षक को अपनी पहली सुर्खी बनाया है। वहीं 7वीं तक की कक्षाएं खुलने की उम्मीद नहीं, बच्चे अगली कक्षा में होंगे प्रमोट, इस खबर को भी पहले पन्ने पर जगह दी है। दैनिक भास्कर ने देश के कोरोना मामलों के अलावा राज्य में 2.5 माह बाद सबसे ज्यादा 278 मरीज मिलने की खबर को अपनी सुर्खी बनाई है। दैनिक जागरण ने युवती की हत्या में माता पिता समेत 4 को फांसी और बिना परीक्षा 7वीं कक्षा तक के 35 लाख बच्चे होंगे प्रोन्नत, इस खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। वहीं रांची एक्सप्रेस ने 100 से ज्यादा ठिकानों पर सीबीआई के देशव्यापी छापे की खबर को पहले पेज पर जगह दी है। इसके अलावा ऑनर किलिंग के मामले में मां बाप समेत 4 को फांसी की खबर को दूसरी सुर्खी बनाई है। अंग्रेजी में प्रकाशित हिंदुस्तान टाइम्स और टाइम्स ऑफ इंडिया ने शॉर्ट सर्विस कमीशन महिला अधिकारियों की याचिकाएं उच्चतम न्यायालय द्वारा स्वीकार करने की खबर को अपनी पहली सुर्खी बनाई है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश के 2 दिवसीय दौरे पर रवाना होने से पहले कहा, बांग्लादेश के विकास के प्रयासों में सहयोग करने के लिए भारत प्रतिबद्ध। राज्य में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 278 नए मामले सामने आए हैं। राज्य में मिले सर्वाधिक 170 संक्रमित। गंगा नारायण सिंह मधुपुर विधानसभा उपचुनाव में भाजपा के उम्मीदवार घोषित, 30 मार्च को करेंगे नामांकन। और राष्ट्रीय पुरुष सब जूनियर हॉकी प्रतियोगिता में झारखंड ने हरियाणा को हराकर खिताब अपने नाम किया। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ।
घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।